मेरा नाम निशा प्रवीण है और मैं दर्जा 12वीं की तालिबा हूँ और मैं अंपायर ऑफ आर्ट्स उर्दू क्लास में तौफीक सर के यहाँ उर्दू पढ़ती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए मैं निशा प्रवीण आप सभी को सलाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के बीच उर्दू में गालिब के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, तो अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। रात दिन गर्दिश में है सातों आसमां, रात दिन गर्दिश में है सातों आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराए क्या। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाए क्या, कोई बतलाओ कि हम बतलाए। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत हुए, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत हुए। गालिब के माने होता है फतह, हासिल करने वाला। मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब, उसे हम मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं। दरअसल हमेशा से गालिब नहीं थे, उनकी कहानी भी फर्श से अर्श तक की कहानी है, क्योंकि कहा गया है कि किसी और के फर्श से अर्श की कहानी उनकी कहानी से इसलिए जुदा है कि गालिब की जिंदगी में कहानी में जो पेचो गम है वो किसी और की कहानी में नहीं। और 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को उन्होंने अपने ननिहाल आगरा में इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग और वालिदा इज्जतुल निशा बेगम थी। अफसोस की बात तो ये है कि 5 बरस की उम्र हुई और गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया। अब वो अपने चचा के पास रहने लगे, लेकिन चचा की जो है वो दारी पानी से गूंज कर जाने के बाद वो अपनी वालिदा की सरपरस्ती में रहने लगे। उनकी जो इब्तदाई तालीम थी वो उन्होंने फारसी में मौलवी मुअज्जम के जरिए ली। और हैरानी की बात तो ये है कि उनकी शादी बस 13 बरस की उम्र में ही इलाही बख्श मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हो गई। अब अगर गालिब की जिंदगी में कि उनकी जिंदगी कहानी पे अगर गौर किया जाए तो उनकी जिंदगी में एक ऐसा बुरा लम्हा गुजरा जो गरीबी, गुर्बत, गुलामी और गम का था। उसके बाद जब गालिब ने अपने हुनर को ऐसा निखारा कि क्या कहें। आज अगर उर्दू अदब की बात हो रही हो और मिर्जा गालिब का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो उर्दू अदब में जो जिद्दत और शौक़ी नजर आती है वो उन्हीं की मरहूम मिन्नत है। आज जो उर्दू में जो शौक़ी और जिद्दत जो नजर आती है ना, वो उन्हीं की मरहूम मिन्नत है। और उन्होंने क्या कहते हैं, अगर से उनके जो हमश थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने बहुत ही नाम कमाया। उन्होंने बहुत नाम कमाने के बावजूद भी जो मुकाम गालिब को हासिल हुआ शायद और किसी शायर को हासिल ना हो सका। और वो गालिब शायरी के अलावा जो उनके नसर, जो उनके खुतूत थे, उनसे गालिब का जो शायरी करने के बाद जो उनके नशर खुतूत थे, जो उन्होंने जैसे 900 खुतूत उन्होंने लिखे, तो लोगों ने कहा कि अगर गालिब शायरी ना भी करते और सिर्फ खुतूत लिख जाते तो भी उनका वही मुकाम होता जो शायरी के बाद था। जोरदार तालियां। अब मैं क्या क्या कहूँ गालिब के बारे में, जितना कहूँगी कम है। वैसे टाइम हो चुका है तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और अगर हमसे कोई गलती या भूल हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। और माफी इस बात के लिए भी कि जहाँ मैं हिचकी कि मैं हर बात में मतलब निकालती हूँ, तो उसमें ज्यादा गौर मत कीजिए। और उसी के साथ मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि आप सभी जैसे जान रहे हैं कि आज हम लोग गालिब डे मना रहे हैं। तो गालिब डे मना तो रहे हैं, खास तौर पे गालिब के लिए है, लेकिन आज का दिन उन लोगों के लिए भी खास है
जो पिछले साल 95+ मार्क्स उर्दू में लाए थे, आज उनको इनाम दिया जा रहा है। आज उन्हें 1000 रुपए का इनाम हमारे तौसीफ सर और उर्दू एम्पायर ऑफ आर्ट्स की तरफ से दिया जा रहा है। और हमारे तौसीफ सर ने यह भी कहा है कि हर साल गालिब डे पे उन सभी बच्चों को इनाम दिया जाएगा जो 95+ मार्क्स उर्दू में लेके आएंगे। और अभी हाल ही में मतलब एक ऑफर निकला है जो मतलब तौसीफ सर ने हमें बताया कि 12th के जो नए बच्चे हैं उर्दू के, उनके लिए एक ऑफर है कि अगर वो आज से मतलब गालिब डे से, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होगा कितना जनवरी है, बताइए आप लोग, हम नहीं देख पा रहे, आप लोग बताइए। हाँ, तो 10 जनवरी तक, आज से लेके 10 जनवरी तक जो मतलब कि एडमिशन कराएंगे उनको 1000 रुपए का मतलब छूट दिया जाएगा। और तो डिस्काउंट भी हम लोग सोच सकते हैं, जैसे जाते हैं लोग मॉल में तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो उसी तरह अभी अगर हम एडमिशन करा लेते हैं तो मतलब 1000 रुपए का डिस्काउंट उन लोगों को मिल जाएगा। और अगर उसके बाद भी है 2500 का, उसके बाद मतलब 10 जनवरी के बाद से जो एडमिशन कराएंगे ना, उनका 10 फरवरी तक मतलब 15 फरवरी तक जो एडमिशन कराएंगे उनके लिए 2500 है। और 2500 में 500 रुपया छूट मिल रहा है। जहाँ डिस्काउंट मिलता है, आपको मॉल में अगर डिस्काउंट मिलता है तो भागे भागे सब जाते हैं। तो अपने दोस्तों को बताइए, अपनी बहनों को बताइए, आप सब तो छोटे हैं जो 12th में आ रहे हैं, उन लोगों को भी बताइए कि क्या ऑफर चल रहा है हमारे उर्दू एम्पायर ऑफ आर्ट्स में, तो उनको भी मालूम होना चाहिए। अब फायदा मिल रहा है तो छोड़े क्यों, छोड़ना तो नहीं है ना। तो सबको बताइए, आप अगर आपसे जो छोटी बहन जो 12th में आने वाली है उर्दू, और वो उनका उर्दू है, तो खास करके उन्हें बताइए। और अगर आप बताए ना उन्हें, तो उन्हें बस इतना कहना कि तुम्हारे फायदे की बात है, लेकिन तुम्हें मुझे पार्टी देना होगा। पार्टी मतलब कुछ बता रहे तो कुछ मिलना भी चाहिए। थोड़ा सा उनसे मैंने बोला कि तुम्हारा हम 1000 रुपए का फायदा करवा सकते हैं, तुम अगर कुछ भी चाय चॉकलेट जो भी हो वो अगर हमको खिला दो या पिला दो, तो हम तुमको 1000 मुनाफे वाली बात बताएंगे। उसके बाद मुझे आप बता देना कि उर्दू एम्पायर ऑफ आर्ट्स में क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। और उसके बाद उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, और जो आपके पैसे बचेंगे चॉकलेट और चाय के लिए, माशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं अपनी तकलीफ खत्म करती हूँ। और गलती हुई तो माफ फरमाइएगा, अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया आलिजा निशा, आपने मेरा काम आसान कर दिया, जो मैं अपनी जुबान से कह नहीं सका आपने हौसले के साथ कहा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आइए, क्योंकि यौम गालिब के साथ साथ जैसा कि आपने सुना कि तकसीम इनामात का भी मुसाबका प्रोग्राम है ये, जिसमें गुज़िश्ता बार जो लोग अच्छे नंबरात हासिल कर किए उर्दू में, एक बड़ी तादाद है। क्योंकि इसके बाद आपके भाइयों का भी प्रोग्राम होना है, तो तालमेल बिठाने के लिए मैं सीधे सीधे आपके उस्ताद जनाब तौसीफ को आवाज देता हूं कि आप आए और अपने अंदाज में आप इनामात के ताल्लुक से, गालिब के ताल्लुक से आप जो कहना चाहें मुख्तसर में आप दर्ज में तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गालिब का वो शेर जिसे अक्सर क्लास में दोहराया जाता है कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और बिल्कुल उसी शेर के मिसाल आप सब हैं। ऐसे तो हमारे पास हजारों स्टूडेंट हैं, लेकिन आप में जो चीज है वो सब में नहीं है। शुक्रिया आप सबका कि आपने एक मैसेज पर आप सब वक्त पर तशरीफ लाए। सलाम है आपकी मोहब्बतों को, और आप सब इंशाअल्लाह हमारी दुआ में, हमारी यादा में हमेशा रहेंगे। हम दुआ गो हैं एम्पायर ऑफ आर्ट्स की पूरी टीम
आपके लिए जो मेहनत की है और भी खूब मेहनत करेंगे आपके इस जोश को और हौश को लेकर, और आपके इस हौसले को हम सलाम करते हैं। इसके बाद सीधे तौर पर अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि वक्त कम है और प्रोग्राम आपका 9:30 बजे तक ही चलना है। मुझे तो आप हमेशा सुनते ही हैं, आज उन्हें सुनना है जिन्होंने मुझे सुनाने लायक बनाया। हमारे उस्ताद मुहतरम, सबसे पहले उस्ताद अब्बा मुहतरम यहाँ मौजूद है, हमारी अम्मी मुहतरमा यहाँ मौजूद है, हमारे उस्ताद मौलाना अनवारुल हक नदवी साहब मौजूद हैं, हमारे उस्ताद इश्तियाक ज़िया सर मौजूद हैं, हमारे हमदर्द दरीना दोस्त और उस्ताद मौलाना इंतखाब पाशा नदवी मौजूद है। और एक होता है ना कि मेंटर जिसको कहते हैं हम, वो जो छोटे बच्चे को गाइड करते हैं, वो जो एक छोटे से बच्चे को मतलब मजबूती देने के लिए कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम हैं बड़े। यहाँ मौजूद है मौलाना उस्मान साहब, जो खुद के लोग आप बैठे जाओ। मौलाना उस्मान नदवी साहब मौजूद हैं, जो मेरे क्लासमेट है और बोलने में एक सबसे बड़ी बात यह कि हमारे मॉनिटर रहे, 1-2 दिन के लिए नहीं, जब तक हमारे क्लास में हमेशा मॉनिटर रहे। हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली हमारे मॉनिटर साहब के लिए। और इसी तरीके से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बहुत मेहनत करने वाले, और जब से मैं इस फील्ड में आया तो मैंने कभी दोस्त नहीं बनाया, लेकिन एक दोस्त ऐसा बना जिनसे तादा में हयात भी और इंशाअल्लाह जन्नत में भी हम दोनों साथ रहेंगे। हमारे दोस्त जनाब आतिफ साहब तशरीफ रखते हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी जोरदार तालियों से सत्कार करें। और खुशी की बात यह, मैंने कहा तादा में हयात ये रिश्ता बाकी रहेगा, तो आप कहेंगे कि सर दोस्त तो छूट जाते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये मेरे मौशे भाई भी हैं, जो रिश्ता इंशाअल्लाह कभी खत्म नहीं होने वाला। जन्नत में भी हम दोनों साथ में रहेंगे, बगल वाला कमरा उनके लिए बुक करवाएंगे। चलिए अब मैं वक्त टॉपिक पर आता हूँ, और बस बात यह है कि आज का ये प्रोग्राम उन सब के लिए खास है, और सबसे पहले तो हम लोगों के लिए खास है। ये पहला स्टेज, पहले आप लोग जिनको आप सुन रहे हैं, जो पहली बार बोल रहे हैं, इस कैंपस की भी ओपनिंग है आज, और एम्पायर ऑफ आर्ट्स यहाँ तक कैसे पहुंचा और वो भीड़ जो आज आप देख रहे हैं वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, इसके लिए हमारे इश्तियाक ज़िया सर, जिनकी तबीयत खराब है, इसमें से लेट आए हैं, लेकिन फिर भी वो बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आपने उर्दू का इंतखाब किया, और उसमें भी आपने उस उस्ताद को चुना जो इस पूरे इलाके में, मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र मेरी मैं ही हूँ, है ना, तो आपको भी अंदाजा हो गया होगा। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक सवाल मौलाना इंतखाब साहब यहाँ पर आने से पहले मुझे कह रहे थे कि आपने उर्दू का ही इंतखाब क्यों किया पढ़ाने पर, ये बताइए बच्चों को। तो मैं बस आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसे तो बहुत सी जबानें हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको पढ़ाया जा सकता है, जो नहीं भी आता है उनको पढ़कर पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग जिनको उर्दू आती है, वो लोग जिन्हें उर्दू पढ़ना और पढ़ाना और समझना और समझाना आता है, मुझे लगता है कि उनकी जबान एक अलग ही अंदाज की हो जाती है। तो मैं चाह रहा था कि मैं भी कोशिश करूं कि मेरी जबान अच्छी हो जाए, इसलिए मैं उर्दू में कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि शायर ने कहा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। और इसलिए भी मैंने उर्दू का इंतखाब किया कि शायर ने कहा कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। बस ये कारण है क्योंकि उर्दू एक ऐसी जबान है जो बहुत मीठी है, और जिस जबान को बोलने से सलीका आता है, जिस जबान को पढ़ाने से पढ़ने से हमें बोलने का तरीका मालूम होता है, तो ऐसी जबान का इंतखाब क्यों न करें हम। और रही बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि उर्दू का जबान खत्म हो रही है, शायद आज की ये भीड़ और इस तरह की कई भीड़ें आप देख चुके हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि उर्दू अदब जिंदा है, उर्दू जबान जिंदा है, और जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह उर्दू जबान जिंदा रहेगा, और हमेशा इस जबान को कायम रहेंगे और बोलते रहेंगे।
बात खत्म करने से पहले उन तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता है जिन्होंने पिछली बार यानी इसी 2024 में अपने रिजल्ट लाए और आपने देखा कि एम्पायर ऑफ आर्ट्स जिसने पिछले कई सालों से डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है और शायद जहां अगर मैं ये कह सकूं कि रिजल्ट के बेहतर होने में इश्तियाक साहब इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि उर्दू का भी एक बहुत बड़ा आवाज नहीं उर्दू के जो नंबरात है उन्होंने भी कुछ एक काम किया टॉपर बनाने में, जैसा कि आप देखिए पिछले आदिल जिया है ना, उसके बाद आपका असफर अंसारी है, फिर उसके बाद और भी जितने बच्चे आए उन सबका नंबर बहुत बेहतर आया। तो उन लोगों को एक तरह से एहसासी इनाम देने के लिए उन्हें 1000 रुपए दिया गया। मुझे मालूम है कि खासतौर पर यहाँ पर लड़कियां बैठी है, लड़कों की बात करें तो उनके लिए 1000 रुपए बहुत होता है, 200 रुपए का चिकन लाएंगे, उसके बाद वो 4 लोग पार्टी करने में। लेकिन मुझे मालूम है आपके देखने के 1 किलो की कीमत क्या है, लेकिन फिर भी ये 1000 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया। होता तो उसको फेयरवेल में भी रख लेते, लेकिन बहुत बच्चे नहीं होते और आपके सामने जब उनको इनाम दिया जाएगा तो कम से कम आपके अंदर एक आग लगेगी कि नहीं मैं भी इंशाल्लाह वो मुकाम जरूर हासिल करूंगी या करूंगा, मुझे हाँ या ना इंशाल्लाह। और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं मैं इस बार वादा करता हूँ आपसे कि अभी जैसे इस प्रोग्राम में तकरीबन 10,000 रुपए उन लोगों को देना जो बार तक नंबर लाए हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आप सबसे कि अगर इस बार यानी अगर आप लोग नंबर लेकर आते हैं 1000 रुपए का इनाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से अगली बार अगर आप मतलब 95 प्लस लाते हैं, 97 नंबर लाते हैं तो आपको 1200 रुपए की राशि इंशाल्लाह दी जाएगी। 1200 रुपए इनाम दिया जाएगा और उस 1000 रुपए के साथ साथ 200 रुपए एक्स्ट्रा भी। और अगर किसी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 98 को तोड़कर 99 लाया, इन 1200 रुपए के अलावा उनको 5000 रुपए और इनाम दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर कोशिश करेंगे। कितने लोग लाएंगे इंशाल्लाह हर चाहिए इंशाल्लाह। मैं अपनी बात कहीं पर खत्म करूंगा, उसके बाद मौलाई करेंगे और मैं चाहूंगा कि अम्मी जान मौजूद है, लोग मौजूद ही है, मैं चाहूंगा कि अब हमारे उस्ताद मुहतरम आए और अपनी इस जर्नी के बारे में जो कारोबार से यहाँ तक पहुंचा वो बताएंगे। उससे पहले मैं इंतखाब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज कराएं और सबको तस्वीर दें। शुक्रिया, आपने एक अहम गुफ्तगू अपनी कोचिंग के माजी के ताल्लुक से भी और मुस्तकबिल के अज़ाइम के ताल्लुक से भी सुने। आइए, जिस कोचिंग में आप बैठे हुए हैं एम्पायर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स की बादशाह यानी आज की बादशाहत, उस बादशाहत के बेताज बादशाह जिसे आप जनाब इश्तियाक जिया कहते हैं, हम आपसे मसद एहतराम मुल्तमिस हैं कि आप अपने कलिमात के साथ दायज पर तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो अगर एम्पायर ऑफ आर्ट्स आज आपको बता दें कि पहला बच्चा तौसीफ अनवर जो इस कोचिंग से, तभी इसका नाम कॉम्पिटिटिव सेंटर हुआ करता था, तौसीफ अनवर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, तब लगा कि नहीं ये कोचिंग आगे जा सकता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर आपके टीचर हमारे स्टूडेंट तौसीफ अनवर के लिए बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। शायद आज जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं सच बात ये एक आदमी की मेहनत से कुछ नहीं होता है ना। हमेशा आपके सर तौसीफ अनवर जो है बेहतर मेहनत किए। जब छात्र थे तो उसका घर कभी दूर हुआ करता था। हमको लगता है कि अब तक हम जितने स्टूडेंट को पढ़ाए होंगे, चंद स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए, 2-4 स्टूडेंट को, ये कभी कभी हमारे रूम आ जाया करते थे। तभी हम लॉज में रहते थे, वहां शादी हुई नहीं थी, तो ये आते थे तो हम बोलते ठीक है खाना खा लो, पढ़ने बैठ जाओ। आपको यकीन मानिए हम जब सो के उठते थे 3 बजे 4 बजे, देखते थे ये पढ़ ही रहा। इन्होंने बहुत मेहनत किया 12th में और इसका परिणाम हुआ कि एम्पायर ऑफ आर्ट्स जो उस समय 3 डिस्ट्रिक्ट टॉप दिया और बहुत ही मेहनत और शिद्दत से इन्होंने मेहनत किया था।
और इसकी जर्नी जितना कम उम्र में ये लड़का इतना कामयाब, मेरी दिली तमन्ना थी ये जो है ना यूपीएससी का तैयारी करे। इनके माता पिता से हम बहुत 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 नाराज हैं। शायद अगर ये यूपीएससी की तैयारी, मेरी दिली ख्वाहिश थी ये दिल्ली जाए और वहां जाके जो है वो यूपीएससी की तैयारी करे, लेकिन हम जिस चीजों में जिम्मेदारी में फंसे ये इसको भी फंसा के रख दिए, तो थोड़ा सा दुख होता है। तौसीफ अनवर शायद निकाल सकता था यूपीएससी अगर ये मेहनत करते तो। उसके बाद ये इम्पारा पार्क से जुड़ने से पहले बहुत सारे टीचर हमारे यहाँ आए उर्दू पढ़ाने के लिए। देखिए कोई भी इंसान एक प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है और हमने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया और उस पौधे को इन्होंने एक बरगद के पेड़ के रूप में डाला। मैं यह बात आज आप लोग के सामने बोलना चाहूंगा कि अगर पूरी पूर्णिया नहीं पूरे बिहार में अगर उर्दू का 12th का बेस्ट टीचर है तो वो तौसीफ अनवर है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप इनका, क्योंकि जब ये पढ़ाते हैं तो बच्चे को क्लासरूम में ही याद हो जाता है। और पढ़ाने का देखिए आपके पास एक टीचर, वो टीचर खान सर, क्यों आज खान सर है? क्या खान सर से बेहतर टीचर नहीं है? उससे बेहतर नोट्स है, उससे बेहतर अच्छे अच्छे टीचर है। आज खान सर अगर खान सर है तो बस इसलिए है क्योंकि उनका पढ़ाने का जो अंदाज है वो खान सर को खान सर बनाया है कि नहीं है? तो मोटी मोटी किताबें हैं जो खान सर जितना पढ़ाते हैं उससे ज्यादा चीज वहां लिखा हुआ, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं उनका जो तरीका है वो बहुत अच्छे टीचर है। वो उनको एक श्रेणी पे लाके खड़ा कर दिया। आपको हम बता दें आर्यभट्ट साहब जिन्होंने जीरो का खोज किया, जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है, जिन्होंने सबसे पहले सूर्य चंद्रमा की दूरी को बताया बिना किसी प्रकाश वर्ष के विरुद्ध जो है दूरी को मापने का। जब एक बार नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए गए आर्यभट्ट सर, तो वो पढ़ा रहे थे वहां पे, बहुत सारे बच्चे उनके क्लास से निकल गए और निकल गए तो बोला कि देखिए आर्यभट्ट उनके पैर के धूल के बराबर हम नहीं है। और वो पढ़ाने के लिए गए तो उनकी क्लास से बच्चा सब निकल गया। बोला क्या क्या बोलता मास्टर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो पता ये चला कि टीचर नॉलेज से नहीं बना जाता है, अपने स्किल से बना जाता है। और तौसीफ अनवर के अंदर वो स्किल है और इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और मजीद तरक्की करे। और आगे इसी तरह से आज आप लोग भी प्रचार प्रसार कीजिए सर का, क्योंकि सर इसलिए भी प्रोग्राम रखे हैं आप लोगों के लिए कि ताकि बच्चा का भीड़ हो। देखिए कि सर ऑफर पे ऑफर निकाल रहे हैं, उसका जो फायदा उठाइए आप लोग। और हाँ, इम्पारा पास जैसा कि मेरा टॉपिक है कि इम्पारा पास आया कैसे, बस ये समझिए कि आ गया। कोई भी मतलब मेरा भी ये नहीं था कि हम एक कोचिंग खोलेंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे। घर से आए हुए थे पूर्णिया, मेरा एजुकेशन हम बहुत बड़े शहर से नहीं पढ़े बस, लेकिन जहाँ भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े। बस मैं 12th की जो मेरी बहन सब बैठी हुई, बस इतना कहना चाहूंगा। कभी तुम मेरे जो बुक हम पढ़े हैं 12th का, कभी मेरे बुक को देख लेना तुम, तो पता चल जाएगा तुम्हारे सर कितना मेहनत किए थे। बुक का एक एक लाइन हम पढ़ के आए। और याद रखना 1000 टीचर, 1000 गाइड, 1000 ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर एक अच्छा टेक्स्ट बुक है। अगर हम एक टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से पढ़ ले, जो हमारा बुक है एनसीईआरटी का या एसवीपीडी का, उसको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आता है हम बना लेंगे। तो कोई भी टीचर, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई भी टीचर वो आपको 100% बातें नहीं बता सकता, वो आपको बुक ही बता सकता है। एक बार नहीं अनेक बार किताबों को पढ़िए, किताब पढ़ने से ही आदमी कामयाब हुआ है। एलन मस्क को कहा गया कि सर आप इतना कामयाब कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि हम किताब पढ़ पढ़ के कामयाब बने। तो किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। आप किताब नहीं पढ़ते तो सिर्फ एग्जाम पास करते हैं। अगर आप किताब गाइडेड अगर टीचर से पढ़ते तो एग्जाम पास करते हैं। अगर किताब पढ़ते हैं तो आप बड़े एग्जाम को पास करते हैं, आप नीट को पास करते हैं। कोई भी नीट का बच्चा बता दे विदाउट किताब पढ़े हम नीट निकालें। आप देखिए टॉपर को सुनना भी कामयाबी है। जब अथर साहब को आईएएस जब निकाले, उनको बुलाया गया कि सर आप आइए, तो उसका टिकट ले लेके आदमी उसको देखने के लिए गया। क्या मतलब की बात है। इसीलिए जो बच्चा, जो साइंस के बच्चे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, जो बच्ची नीट निकाली है, जो लड़का नीट निकाला है, वो कैसे मेहनत किया है ना, किस तरह से मेहनत किया, उसको देखें आप, उसी तरह से मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और 12th के छात्र छात्राओं से बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो बहुत ही कम समय बचा हम लोग के पास, और बहुत बहुत कम समय बचा है, इसी में आप लोग को जो है बेहतर नंबर लाना,
तो पागल की तरफ पढ़िए, दुनिया में कोई अपना नहीं है, खास करके लड़की लोगों के ऊपर। आप अगर रिजल्ट खराब होता ना, सीधा आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाया जाता है। वो लड़की वहां गई थी, पढ़ रही थी, वो तो एक पैर उसका कोचिंग में था, एक पैर पार्क में था। लोग पड़ोसी भी बोलेगा, रिश्तेदार भी बोलेगा, तुम्हारे बाप से ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारे रिजल्ट का चिंता। वो तो इतने पहले खाला मौसी वगैरह देखने लगे, कितना नंबर आने की बेटी के, तो दिक्कत हो जाता है कि नहीं। तो उस दिन तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे टीचर का नाक ना कटे, उस दिन के लिए आप पढ़ लो, है ना, पढ़ोगे मन से। हम चाहते हैं जो मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है मेहनत करे और अच्छे तरीके से पढ़े। लेकिन सबसे बड़ा टाइम है, आप बाद में ही पढ़ के क्या कीजिएगा, आप 1 महीना ही समय बचा हुआ, इस महीने को अच्छे तरीके से आप पढ़िए। एक टाइम का अगर वैल्यू जानना है, किसी ने कहा सबसे मीठा क्या, तो किसी ने कहा कि सर शहद सबसे ज्यादा मीठा, लेकिन हम कहते हैं शहद से भी ज्यादा मीठा जो है ना, रुपया। किसी ने कहा कि सर सबसे ज्यादा चमकीला क्या, तो कहा कि सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा चमकीला है, लेकिन हम कहते हैं सबसे ज्यादा चमकीला जो है ना, रुपया, मुद्रा सबसे ज्यादा चमकीला। लेकिन आज तुम्हारे सर एक बात तुम लोग के सामने बोल रहे हैं, मुद्रा से भी ज्यादा चमकीला जो है ना आपका समय, ये टाइम, और ये टाइम खत्म हो जाएगा ना, फिर वापस नहीं आएगा। आप टाइम के महत्व को इस तरह समझ सकते हैं, एक पेपर जो है जब सुबह आता है उसकी कीमत 5 रुपए होती है, और जब शाम हो जाता है उसी पेपर का वैल्यू जो है 0 रुपया हो जाता है, और 1 रुपया में बेचेंगे तो पेपर कोई नहीं खरीदेगा। 10 रुपया में तुमको 10 पेपर का बंडल मिल जाएगा जाके मार्केट में, वो सिर्फ जो है ना खाना खाने के लिए बिछा हुआ रहता है। आप एक बात बताइए कि टाइम को अगर जो अच्छे तरीके से नहीं झेला तो वही पेपर की तरह बनेगा वो, जो कभी जो है ना लोग खाना खिलाने के लिए नहीं बिठाते हैं, बिछाते हैं टेबल वगैरह पे, तो वही करना है। या तो 5 रुपये वाला पेपर बनना, सुबह वाला बनना, तो टाइम का सिर्फ मात्र भाई टाइम है, तो एक पेपर का दाम 5 रुपया, टाइम नहीं है तो वो 0, उसका कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो टाइम का वैल्यू है, तो टाइम को यूज कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना। इंशाल्लाह हम लोग जितने बच्चे आर्ट्स में, हम पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तुम जान रहे तुम्हारे सर घर में ही जाते हैं, पूरा दिन लगे हुए हैं, बस इसलिए कि बेहतर नंबर आए तुम्हारा। आज हम जो है ना एक बच्चा का स्टेटस में ये लगा है कि 98 मार्क्स स्ट्रीम आया, 93 मार्क्स जो 95 मार्क्स जो है उसका जो पॉलिटिकल में आया है, तो बस इसलिए लगा है। देखो तुम्हारे सर तुमको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, उसी टूटे फूटे कोचिंग से पढ़ के कोई बच्चा 98 मार्क्स ला सकता है एक पेपर में, 2 पेपर में। अब जिसान अख्तर जो कि पिछले साल डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, उसका 95 नंबर था, लेकिन राशिद जो कि 441 नंबर लाया, उसका हिस्ट्री में 98 नंबर है। अबुल नसर पॉलिटिकल साइंस इतना टफ होने के बावजूद भी 96 नंबर है उसका। तो आपके सर बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, आपको आप मेहनत से पढ़िए, इंशाल्लाह आप लोग को कामयाबी मिलेगी। तो एक वादा करोगे तुम लोग हमसे, आज तौसीफ सर का कसम है तुम लोगों को, पूर्णिया के मिर्जा गालिब का कसम, तौसीफ सर का कसम है, और इश्तियाक जिया का कसम है तुमको, ठीक है, तुम्हारे सर का कसम, माँ बाप का भी कसम है तुम लोग। यहाँ से जाने के बाद जाना कम से कम 7-8 घंटा पढ़ना, प्लीज पढ़ोगे। 1 महीना की बात है, उसके बाद 10 बजे सो के उठाना, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना तक जाना, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद सो के रहना। मम्मी पापा कहेगा सोने दीजिए, बहुत जगह, ठीक है। तो अभी कम से कम जगना छोड़ो थोड़ा। हम जानते हैं बहुत ठंड है, हम लोग ठंड में जो है ना उठना बहुत, हम अपने दिल से कहते हैं कि बस 5 मिनट में उठ जाएंगे, आधा घंटा में उठ जाए, छोड़ो आज पढ़ाई नहीं हुआ ना, कल पढ़ लेंगे। लेकिन यही कल करते करते जो है ना बहुत ही कम समय ला के खड़ा कर दिया। अब ऐसे कल अगर करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, कल एग्जाम है आज पढ़ने के लिए, तो उस दिन जो है ना सिर्फ कहेगा हो इतना दिन नहीं पढ़े, क्या करेंगे, छोड़ो हटा फेंक देंगे किताब। तो 8-9 घंटा पढ़िए। हम लोग का चाल क्या है, जो पेपर हमको अच्छा लगता है उर्दू पढ़ने वही पढ़ते हैं, जो पेपर कमजोर है उसको पढ़ो, है ना। जो पेपर हम लोग का कमजोर है उसको ज्यादा देर तक हम लोग को पढ़ना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग दुआ करें, इसी तरह से बहुत सारा जॉब वूब करने का मौका मिला, तुम लोग को पता है तुम्हारे साथ टीचर का भी एग्जाम निकाले, लेकिन ये लाइन ऐसा है कि दिल करता है इसी लाइन में रहे, सरकारी नौकरी ना ले बेहतर तरीके से, क्योंकि बेहतर जॉब है। अगर तुम लोग कुछ कर नहीं सके तो बाद में टीचर बन जाना। टीचर एक देश के निर्माता होते हैं, है ना। टीचर जो है एक लाखों एक वो सड़क की तरह होते हैं जो अच्छा इंसान बनाते हैं तुम लोगों को। तो मेरी बहन, एक तुम लोग, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ एक अकेले पढ़ते हैं, लेकिन एक लड़की पढ़ती है उसका पूरा खानदान सुधर सकता है, पूरा मोहल्ला सुधर सकता है। तो कभी हम लोग का नाक को कटने मत देना, और जो कसम नहीं है तो याद हो गए। तो 8 घंटा पढ़ना, और इम्पायर पार्ट से बस शुरू हुआ,
ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के चलते धीरे 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 करके लगातार 4 सालों तक जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर देने वाला संस्था है। और हर साल मतलब कि 100 से अधिक बच्चा जो है 400 प्लस लाने वाला संस्था है। और इस बार हम चाहते हैं कि बहुत सारी बच्चियां हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि सिमरन, साजदा परवीन, उधर आपका सिफान, जो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब कि और सब बच्चे सबका नाम लेना तो संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे का 400 से प्लस नंबर है। अल्लाह से मेरी यही दुआ है। और साथ ही साथ आप लोग जो है ना कोचिंग से जुड़े हुए रहें। आप लोग का क्वेश्चन टाइम भी शुरू होने वाला है आर्ट्स का। और मिर्जा गालिब साहब के बारे में बस एक लाइन हम बोलना चाहेंगे। याद रखना, आज उर्दू है तो मिर्जा गालिब साहब होता है कि हर सदी में एक इंसान पैदा होते हैं। और मुगल सल्तनत का जब लास्ट दौर चल रहा था उस समय उर्दू के सबसे महान शायर मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब साहब पैदा हुए जिन्होंने उर्दू को बचाया। तो मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये थे आपके उस्ताद गिरामी जनाब इश्तियाक जिया सर, जिनको देखता हूँ तो मुझे एक शेर याद आता है, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं उन्हें उस्ताद कहते हैं। और उस्ताद इश्तियाक सर आपके लिए वही दिल जलाने का काम और आपके मुस्तकबिल को, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने का काम कर रहे हैं। आइए, आप लोगों की संजीदगी और हिम्मत और इतने सुकून के साथ लोगों को सुनना तकाजा तो ये करता है कि मैं देर तक बोलता रहूं, लोगों को बुलाता रहूं, आपको गालिब के ताल्लुक से, इंस्टीट्यूट के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से सुनवाता रहूं। लेकिन फिर वो शेर है कि उनसे मिलकर मुझे रोना था, बहुत रोना था। उनसे मिलकर मुझे रोना था, बहुत रोना था। तंगी वक्त मुलाकात ने रोने न दिया। वक्त की तंगी दामनगीर है, सामने है, लिहाजा मैं बहुत ही मुख्तसर में प्रोग्राम को आखिर की तरफ ले जाता हूँ। आइए, आपके वो साथी जो इस साल 2024 में अच्छे नंबरात से कामयाब हुए, खासतौर से उर्दू में उन्होंने बहुत अच्छे नंबरात हासिल किए, उन्हें इनाम से भी नवाजा जाना है और उन्हें तमग़े इम्तियाज यानी मेडल भी दिया जाना है। लिहाजा इस सेशन में, इस नशिस्त में उन्हें मेडल दिया जाना है, जिनमें चंद नाम है। मैं उन्हें आवाज देता हूँ कि वो अंदर आ जाए और हमारे मेहमान निगरानी से मेडल हासिल करें। बिरादर रिजवान, अमानुल्लाह और अरमान है, अबू नसर है, राशिद है, अब्दुल कादिर है। इसी तरह हमारी सामियात में अजीजा फरहत फातिमा है और जेबा दिलकश है। ये तमाम हजरात अंदर आ जाएं और मेहमान गिरामी से अपने मेडल हासिल करेंगे। बिरादर रिजवान, वक्त तंग है, जरा से इसका ख्याल करते हुए आप तेज रफ्तारी के साथ अंदर आए। बिरादर रिजवान अंदर आए और उन्हें मेडल पहनाने के लिए मैं आज की इस नशिस्त के सदर जनाब अनवर हक साहब नबी को आवाज देता हूं कि वो अपने मुबारक हाथों से बिरादर रिजवान को मेडल पहना कर उनका इस्तेमाल करें। माशाअल्लाह। इसी तरह अमानुल्लाह, बिरादर अमानुल्लाह आ जाए और उसके लिए मैं अच्छा कुछ बोलना चाहें, एक दो लफ्ज में अगर आप कुछ बिरादर अमानुल्लाह आप आए, आपको भी जनाब सदर से आप अपना मेडल हासिल करें। मैं कोचिंग के डायरेक्टर जनाब इश्तियाक जिया सर को भी आवाज देना चाहूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने तलबा की हौसला अफजाई फरमाएं। बिरादरान, अच्छा
बिरादर अमानुल्लाह एक दो लफ्जों में अपनी बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने छोटी सी एक जगह पर लब्बैक कहा और यहाँ पर हाजिर हुए। और मैं तमाम ही यहाँ बुजुर्गान दीन बैठे हैं उनकी जानिब से और एम्पायर ऑफ आर्ट्स की जानिब से आप सभी को वेलकम कहता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। और तमाम जो मेहमान इकराम जो हमारे तशरीफ फरमा है उनका दिल से खैर मकदम है। एम्पायर ऑफ आर्ट्स की जानिब से इश्तियाक जिया सर और तौसीफ सर की जानिब से उन्हें वेलकम करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। तो मैं इश्तियाक सर और तौसीफ सर के लिए क्या ही कहना चाहूंगा, बस दोनों के लिए दो शेर बोलकर जाता हूँ। अब वो लोग दोनों सर तारीफ के मोहताज नहीं है, आप लोग खुद ही जानते हैं उनका परचम कहाँ तक है और खुद आप लोग जानते हैं। तो दो शेर है उनके लिए कि खुदा करे कि सर, खुदा करे कि बुलंदी आपका मुकद्दर हो, खुदा करे कि बुलंदी आपका मुकद्दर हो और आप दोनों वक्त के सिकंदर हो। और एक शेर आखिरी है कि नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, आप दोनों बुलंदी पर रहे, यही दिल की आवाज है। बहुत उम्दा। आगे बिरादर अरमान में आप भी आए और उसके लिए मैं जनाबे तौसीफ सर के वालिद मोहतरम मास्टर इश्तियाक सर को आवाज देता हूँ कि आप अपने मुबारक हाथों से तमगा इम्तियाज पहनाते हैं। माशाअल्लाह। इनके बाद बिरादर अबू नसर आए, उनके लिए मैं प्रोफेसर ए.आर. बाबुल साहब से दरखास्त करूंगा कि आप अपने हाथों से और मैं चाहूंगा कि हमारे नियोटा के डायरेक्टर जनाब सालिक साहब भी आए हैं, तो सब प्लीज दोनों ही बच्चे कदमत का बच्चा है, तो एक बार सालिक साहब के लिए जोरदार तालीम स्वागत कीजिए। और अब जान ही रहे नियोटा के जो टीचर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष है, कम उम्र है लेकिन बहुत सारा उपलब्धि हासिल किए हैं। हम चाहते हैं कि प्रोफेसर ए.आर. बाबुल साहब हमारे जो जीनियस लंबा कार बहुत बहुत शुक्रिया। बस तुम्हारे लिए यही कहना चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहे और इसी तरीके से मेडल हासिल करते रहे। बस आप लोग के सामने इसलिए बच्चे को लाया जा रहा है कि अगले साल में तैयार रहना कैसे मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद आ जाए आप। और राशिद वो इंसान है तुमको बता दें, मैं इश्तियाक सर और नासिर सर से मैं गुजारिश करूंगा कि अलीम के जो डायरेक्टर हमारे पूरी और मैथ के बहुत बड़े टीचर नासिर साहब आप आएंगे और उनको मेडल पहनाएंगे और उनके लिए एक बार जोरदार ताली से और स्वागत कीजिए। वो स्टूडेंट है जो बिहार पूर्णिया जिला टॉप किया था, तो उनका हिस्ट्री कितना मार्क्स था? 98 मार्क्स था। तो बस इसलिए नहीं बता रहा, चालक अगले साल ला सकते हो तो